हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मतलब ये जो जितने भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे हम अब इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसमें हमें बोला गया है टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स about the subject statistics. A survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. तो number of students कितने हैं? total students हमारे पास कितने हैं? total students हैं कितने? 200। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, total students हमारे पास हैं 200। ठीक है, 200 students हैं। और बच्चों की ओपिनियन है कि भाई आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कितने बच्चों को अच्छा लगता है। तो कितने बच्चे लाइक करते हैं, मतलब अच्छा लगता है 135 को, और कितने बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, डिसलाइक करते हैं, तो वो है 65। तो पसंद आता है 135 स्टूडेंट्स को और पसंद नहीं आता है, डिसलाइक करते हैं 65 स्टूडेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। अगर हम लोग रैंडम का मतलब होता है ऐसे ही, मान लीजिए ये सारे के सारे 200 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, हम गए और हमने ऐसे ही किसी भी बच्चे को उठाया और पूछा कि क्या आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद है। तो पसंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइक कि वो बच्चा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स को लाइक करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब कितना, जो चीज़ हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा अपॉन में क्या आता है, टोटल आता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम लाइक कितने बच्चों को पसंद है, तो फेवरेबल में ऊपर आएगा 135 और टोटल, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल हैं 200, तो अपॉन 200। तो 135 अपॉन 200 क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसको और आगे ज़्यादा सी कटिंग भी हो जाएगी। तो 135 अपॉन 200 क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 देखो 5 2 जो 10 और 5 7 जो 35 और 5 4 जो 20 और 0। तो यानी कि यहाँ पर हमारे क्या आंसर आ जाएगा, 27 अपॉन 40 हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स तो 200 हैं और 200 नीचे आ जाएगा क्योंकि टोटल हैं और फेवरेबल ऊपर आ जाता है। अब डज़ नॉट लाइक, ये तो लाइक वाला था, डज़ नॉट लाइक हमारा क्या हो जाएगा, डज़ नॉट लाइक डिसलाइक, यानी कि 65 अपॉन 200। ठीक है, 65 अपॉन 200 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ऊपर 65 है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 0। यानी कि जो डिसलाइक है, डिसलाइक में क्या आ जाएगा, डिसलाइक में आ जाएगा ये 13 अपॉन 40। ठीक है, 13 अपॉन 40 डिसलाइक में आ जाएगा, और लाइक जो है, लाइक में हमारा आ जाएगा 27 अपॉन 40। तो पसंद कितने करते हैं, पसंद करने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 27 अपॉन 40, और जो पसंद नहीं करते वो 13 अपॉन 40। तो ये हम लोगों का आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ये फर्स्ट वाले पार्ट का ऐसे आ जाएगा और सेकंड वाले पार्ट का ऐसे आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है तो 13 अपॉन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको रेफर करना है एक्सरसाइज 14.2 की। ठीक है, व्हाट इज़ द एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स, मतलब हमें डिस्टेंस बता रखा है एक्चुअल में, तो हमें ये बताना है कि भाई कौन सा इंजीनियर 7 किलोमीटर दूर रहता है या 7 किलोमीटर से ज़्यादा, तो इतना हमें टेबल की हेल्प से बताना है। तो ये हम लोगों को इसके लिए पड़ेगी ज़रूरत टेबल की। तो देखो ये है टेबल, मतलब हमें ये बता रखा है कि इंजीनियर का घर है और इंजीनियर अपने वर्क प्लेस से घर जाने में उसको कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर। तो टोटल इंजीनियर्स कितने हैं, टोटल इंजीनियर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 40। फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। अपना इनका सपोज करो घर यहाँ पे है इंजीनियर्स का, और इधर यहाँ पर आगे जा कर के ऑफिस है। ठीक है, इंजीनियर हैं और यहाँ पे हमारा इनका ऑफिस आ रहा है। तो ऑफिस से घर का या फिर घर से ऑफिस का डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंस हमें अलग अलग इंजीनियर्स के दिए हुए हैं। तो अलग अलग इंजीनियर्स के जो डिस्टेंस दिए हुए हैं वो क्या क्या हैं, देखो अब हमें ये सारे के सारे डिस्टेंस है, कोई 5 किलोमीटर है, कोई 3 10 इस तरीके से। ठीक है, अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क। ठीक है, तो कितने इंजीनियर्स का घर जो है 7 किलोमीटर से कम दूरी पर है अपने ऑफिस से, मतलब अपने ऑफिस से 7 किलोमीटर से कम कितने इंजीनियर्स का घर है। तो हमें देखना पड़ेगा 7 से छोटे कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा 1 2, ठीक है, ये तो 7 है, 1 2 3 4
और 5 और 6, 7 और 8 और 9 और 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 आ गए। तो ये हम लोगों के 10 इंजीनियर्स आ गए। नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, तो लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस वाले हमारे पास आ गए हैं कितने इंजीनियर्स, हमारे पास 10 इंजीनियर्स आ गए हैं जो अपने वर्क प्लेस से इतने दूरी पर रहते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, 14 2 9 और 6, ठीक है। एक बार कह लेते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बट यार आंसर शीट में तो 9 दे रखा था कि 9 है, और इसमें एक ज़्यादा कैसे बन रहा है, तो मे बी शायद हमारी कुछ गड़बड़ हो गई है, हमने एक आध नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया है। एक बार बच्चों आप लोग ना उस वाली टेबल से वेरीफाई कर लेना, मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई एक नंबर ना एक्स्ट्रा लिखा गया है। एक्चुअल में इसका जो आंसर है ना, हमें काउंट करना था 7 से कम वाला, तो 7 से कम वाला ना आंसर शीट में तो मतलब जो पहले मैंने सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग तो 9 था, तो फिलहाल इसका आंसर जो है 9 में ही है। तो फिलहाल इसका आंसर तो 9 है, तो प्रोबेबिलिटी इंजीनियर्स जो 7 किलोमीटर दूर रहते हैं वो 9/40 है। इसमें एक ना एक्स्ट्रा शब्द हमने कहीं से ऐड कर दिया है गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। मोर देन और इक्वल टू, देखो लेस देन 7 कितने थे, लेस देन 7 तो 9 थे, तो 7 से ज़्यादा कितने होंगे, टोटल तो 40 है, तो 7 से ज़्यादा हमारे लोग कैसे निकाल लेंगे, 40 - 9 करके, यानी कि 31। तो 7 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी पर कितने रहते हैं, 31/40। कैसे निकाला, देखो ऐसे, हमें पहले फर्स्ट वाले में बोला गया था कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कितने रहते हैं, हमने निकाला कि 9 रहते हैं, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है कि 7 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा कितने हैं, तो हम लोग 40 में से 9 को माइनस कर देंगे। जो पहले वाला आंसर था उसमें से हम लोगों ने, पहले वाला आंसर 9 आया था, 9 में से हम 40 में से हमने 9 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 31। कैसे, सब देखो मैं सिंपल सा बताती हूँ। अगर आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, और 10 टॉफ़ीज़ में से आपने 3 टॉफ़ीज़ खा ली हैं, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बची, आप 10 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। इसी तरीके से हमने 40 में से 9 का तो पता लगा लिया है कि वो ऑफिस से 7 से कम किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, बचे हुए कितने हैं, 40 - 9 ही तो बचे हुए हैं, तो 31 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस आ गया है 31/40, ठीक है, 31/40 आंसर आ गया हमारा सेकेंड वाले पार्ट का, ठीक है। नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स लिविंग विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, तो ½ किलोमीटर तो कहीं पर भी था ही नहीं, है ना, हाफ तो कहीं पर ही नहीं है, सिर्फ आधा घंटे की, आधा किलोमीटर की दूरी पर वर्क प्लेस से कौन सा इंजीनियर रहता है, तो कोई भी नहीं, यानी कि 0/40 और 0.40 तो 0 ही होता है। तो हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ द फ्लावर इन, ठीक है, 5 किलो तो भाई उन पे कट्टे पे लिखा हुआ है कि 5 किलो का है, बट कोई 5 किलो से कम भी है, कोई 5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा भी है, या फिर कोई 5 किलो भी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर। तो अगर हम रैंडमली, मतलब ऐसे ही कोई सा भी बैग उठा लेंगे, तो हम क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 किलो से ज़्यादा वाली चीज़ हम लोग उठाएंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है ये, ठीक है, हाँ, तो 11 है टोटल। तो नंबर ऑफ़ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स हैं 11। नंबर ऑफ़ बैग्स चूजन कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर, 5 kg ऑफ फ्लावर किस किस में है, 5 kg से ज़्यादा वाला, 5 kg से ज़्यादा, एक तो ये और ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, और किसी में भी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 ऐसे बैग्स हैं जिसमें 5 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी कि हम वो वाला बैग चूज़ करें जिसमें 5 किलो से ज़्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, फेवरेबल हमारे पास है 7,
और टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 11 आया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/11, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ द बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर, 5 kg ऑफ फ्लावर से ज़्यादा होगा तो 7/11 हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। हमसे पूछा कि भाई 5 किलो से ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने गिन लिया टोटल 11 थे और 5 किलो से ज़्यादा वाले हमने देख लिए 7 थे, तो 7/11 आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही फिर एक्सरसाइज 14.2, भाई वहीं पे करवा लेते ना, क्यों इतना पीछे ले जा रहे हो। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन फॉर सर्टेन डेज फॉर अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। 30 डेज तक यानी कि 30 दिन तक आपको किसी सिटी में ये दिखना है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कितनी है। 30 डेज़ तक आपको किसी सिटी में ये देखना है कि उस सिटी में सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कितनी है। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12 से लेकर के 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो 0.12 से लेकर के 0.16, ठीक है। इतनी मतलब 0.12 से लेकर के 0.16 तक कितने दिनों में कंसंट्रेशन है। तो टोटल कितने डेज़ हैं, टोटल तो हमारे पास 30 आ गए, ठीक है। तो अपॉन में तो भाई देखो 30 ही आना है। अब हमें देखना है 12 से लेकर के 16 के बीच का, 12 से लेकर के 16 के बीच का, 12 से लेकर के 16, 12 से लेकर के 16 के बीच का, एक तो ये है, ठीक है। और 12 से लेकर के 1, एक तो 13 आ गया, ठीक है। और 0.12 से लेकर के 0.16, यानी कि क्या क्या आ सकता है, 0.13, 0.14 और 0.15। अब इनमें से कुछ है तो देख लेते हैं। 0.13 तो मुझे मिल गया है, ये नहीं 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 है, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाला तो 0.12 आ रहा है, ठीक है। और तो कहीं भी हमें कुछ और नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ डेज इन विच सल्फर डाइऑक्साइड वॉज प्रेजेंट इन बिटवीन इंटरवल 0.12 और 0.16, तो 0.12 और 0.16 यानी कि इन पांचों में से हमें ये चीज़ सिर्फ ये दो बार मिली है। तो हो गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से लेकर के 0.16 में कितनी है सिर्फ 0.12 और 0.13 है, 0.14, 5, 0.16 ये तीनों तो हमें मिले ही नहीं, तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज हमें मिली हैं। तो ऊपर क्या आएगा 2, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल आएगा। टोटल कितने थे, टोटल तो 30 थे। टोटल हमारे पास कितने थे, टोटल हमारे पास है 30, ठीक है। टोटल यानी कि जो नीचे आएगा, टोटल यानी नीचे जो आएगा वो 30 आएगा। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारा जो हमसे पूछा गया है, यानी कि 1, 2 ही तो बने, 0.12, 0.13, 14, 15 ये तो है ही नहीं, तो 2/30, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 10। तो यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ गई ना, प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आई है वो आई है 1/15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/15 आई है, ये हमारा आंसर आया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपसे पूछा गया है टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग 30 स्टूडेंट्स, मतलब 30 स्टूडेंट हैं एक क्लास में। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे 30 आ गए हैं। अब 30 स्टूडेंट्स में आप लोगों से पूछा गया है कि AB ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है। तो AB एक तो ये हमें मिल गया, A और B अलग अलग से नहीं, AB मतलब AB भी एक ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो AB कितने बच्चों का आ रहा है, हमें तो ये मिला 1 और 2 और 3 ही मिले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नीचे तो भाई टोटल आ जाएगा, टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में 30, और ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यानी कि 3। तो इधर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारे पास आ जाएगी 1/10। प्रोबेबिलिटी इवेंट की हो जाएगी हमारे पास 1/10, ठीक है। चलो ये तितली उड़ गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/10, क्योंकि 3/30 30 नीचे टोटल है और ऊपर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप जो है वो कितने स्टूडेंट्स का है, 3 स्टूडेंट्स का है। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। थैंक यू।